बुधवार को मनावर में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। इस दौरान मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने किसानों के नए कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम मनावर तहसीलदार श्री ध्रुवे को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि नए कृषि कानून को नामंजूर कर किसानों को मंडी के माध्यम से ही माल बेचने की छूट दी जाए। हालांकि बाकानेर, सिंघाना और उमरबन में सभी दुकानें खुली रही। वहीं सांसद छतर सिंह दरबार की माने तो इस कानून के तहत खरीदी में बिचौलिए हट जाएंगे और किसानों के अनाज की सीधी खरीदी की जाएगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। ये जो भारत बंद कांग्रेस का षड्यंत्र है, आज मोदी जी की नीति रीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति, चाहे आंतरिक नीति से ये भयभीत होके कुछ न कुछ ऐसा ही सगुफा छोड़ना। यार, मैं स्वयं किसान हूँ। मैं पूर्णतया जो आज कृषि कानून भारत सरकार, मोदी जी के नेतृत्व सरकार ने बनाया है, उसका मैं पूर्ण समर्थक हूँ। मैं स्वयं किसान हूँ। मैं आपको छोटा सा नुस्खा बताऊँ, इससे क्या लाभ होगा किसानों को। आज मैं किसान हूँ, मैं सोयाबीन मनावर में बेचता हूँ। मनावर का व्यापारी खरीद के इंदौर के व्यापारी को बेचता है। मनावर का व्यापारी भी कुछ मुनाफा कमाएगा। इंदौर का व्यापारी बम्बई के व्यापारी को बेचता है तो इंदौर का व्यापारी भी कुछ कमाई होगी, और बम्बई का व्यापारी उसको विदेश भेजता है तो बम्बई का व्यापारी भी कुछ कमाएगा। आज ये जो कानून बना, इससे हम किसान, हमारी समिति बना के हम स्वयं जहाँ भी विदेशों में सोयाबीन की खपत है वहाँ हम सीधे बेच सकते हैं। तो किसान को इसमें ये लाभ होगा, जो मनावर के व्यापारी के जेब में गया, दलाल के जेब में गया, जो इंदौर के व्यापारी और दलाल के जेब में गया, जो बम्बई के व्यापारी और दलाल के जेब में गया, ये तीन के जेब में गया, वो पैसा सीधा किसान को मिलेगा। तो कौन सा नुकसान है किसान का। दूसरा एक बिंदु और थोड़ा समझाऊंगा। आज हमारे क्षेत्र में आलू की बहुत, मेरे संसदीय क्षेत्र में आलू का बहुत उत्पादन होता है, केले का उत्पादन होता है, पपीता का उत्पादन होता है, सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो आज भारत सरकार ने ये नीति बनाई कि हम किसान, हमारा एक समूह बना के जो जितने भी हमारी फसल है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे सोयाबीन का प्रोडक्ट हो, चाहे मतलब अपने आलू का प्रोडक्ट हो, चाहे वो केले का प्रोडक्ट हो, चाहे वो पपीता का प्रोडक्ट, ये हम स्वयं, हमारे पर भारत सरकार 50% सब्सिडी दे के वो प्लांट लगा के किसान को देगी। और सीधा हम, जो आज हमारा आलू 500 रुपये बिकता, वो 500 रुपये हम विदेश भेजेंगे। तो कौन सा नुकसान हुआ, किसान हित में है ये। मैं पूर्णतः मैं शुद्ध किसान हूँ। तो ये सिर्फ एक कांग्रेस पूरे देश में गंदा वातावरण बना रही है, किसानों को भड़का रही है, और किसान भाई भी अब इस चीज़ को समझ गए हैं। इसलिए आज मेरे संसदीय क्षेत्र में जो आज ये आंदोलन था बंद का, पूर्णतया विफल रहा। और आप लोग भी कहीं घूमे होंगे, मेरे क्षेत्र में देखा होगा, तो कहीं भी भारत बंद का मतलब आंशिक असर भी नहीं हुआ। तो हम मोदी जी के समर्थक हैं और उनकी सरकार किसानों को डबल आमदनी वाली योजना बना रही है। और भविष्य में आज ये हमारा किसान जो आज 50-60 साल कांग्रेस राज में भूखों मरने की स्थिति में आ गया, उसका सुधार होगा। और आज किसान लेगा नहीं, वो दे के खाएगा। ये इस प्रावधान, इस कानून में। केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना काल में अध्यादेश के माध्यम से जो 3 काले कानून कृषियों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ लाए गए हैं, उनके विरोध में मनावर विधानसभा क्षेत्र के समस्त युवाओं के द्वारा, किसानों के द्वारा, जय संगठन के सदस्यों के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसमें तीनों काले कानूनों का विरोध किया गया और उन काले कानूनों को वापस लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया गया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार कानून लेके आए, उन कानूनों को वापस किया जाए। मनावर से संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट।